Okay. Hello, my dear student. Welcome to Chandra IS classes. This is Pooja and I am your science teacher. और मैं आज आप लोगों को यहाँ पे बायोलॉजिकल साइंस में बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ. ओके, तो आज जो हमारा लेक्चर होगा किस पे होगा? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन. ठीक है, तो मैं पहले आप लोगों को सर्कुलेशन डिफाइन करूंगी. व्हाट डू यू नो अबाउट सर्कुलेशन? ठीक है, सर्कुलेशन क्या होता है? देखिए, कोई भी चीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब हमारे शरीर में पहुंचाया जाता है तो उसी को सर्कुलेशन कहते हैं. ठीक है, तो सर्कुलेशन क्या है कि किसी भी चीज का हमारी बॉडी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना या ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस इज कॉल्ड सर्कुलेशन. जानते हैं, जैसे आप फूड खाते हैं, आपका फूड कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से. आप स्मॉल इंटेस्टाइन से जैसे आपकी पूरी बॉडी में फैलाया जाता है. ठीक है, पूरी बॉडी में पहुंचता है. कैसे? बाय द सर्कुलेशन. सपोज दैट आप ऑक्सीजन लेते हैं, जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं, सांस के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए. तो वो भी कैसे हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है? बाय द सर्कुलेशन. तो और जैसे हार्मोन्स को भी पूरी बॉडी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? बाय द सर्कुलेशन. तो सर्कुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी चीज को जैसे हार्मोन्स हुए, फूड हुए, गैसेज हुए, सम वेस्ट मटेरियल. ठीक है, जैसे CO2 हमारे लिए वेस्ट मटेरियल है ना, क्योंकि हम बॉडी से निकाल रहे हैं उसको. तो ये सारी चीजें किसके प्रोसेस से होते हैं? सर्कुलेशन. तो सर्कुलेशन को हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि सर्कुलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं? किसी भी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट करते हैं. ठीक है, जैसे हम बता रहे हैं आप लोगों को कि आपकी बॉडी में फूड होता है ना, फूड, हमारी बॉडी में फूड बनता है. ठीक है, फूड कहाँ से बनता है? आपकी छोटी आंत, इंटेस्टाइन में. कहाँ पे? इंटेस्टाइन में जब हमारा फूड बनता है तो वो फूड हमारी पूरी बॉडी में पहुंचाया जाता है. कैसे पहुंचाया जाता है? बाय द सर्कुलेशन. किसके थ्रू? सर्कुलेशन के थ्रू. जैसे आप सांस लेते हैं, ठीक है, आप लोग सांस ले रहे हैं ना, तो कैसे? लंग से. लंग में आपका ये ऑक्सीजन पहुंच रहा है. कैसे पहुंच रहा है? बाय द सर्कुलेशन. तो लंग्स में हमारे क्या होता है? गैस एक्सचेंज, ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और CO2 हम लोग निकालते हैं. ठीक है, स्केट आउट करते हैं. तो यहाँ पे ऑक्सीजन और CO2 का जो लेन देन होता है ये भी किसके द्वारा होता है? सर्कुलेशन. ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में हार्मोन्स, क्या है? हार्मोन्स. ये सारी चीजें भी क्या कैसे पहुंचाया जाता है पूरी बॉडी में? जैसे ग्रोथ हार्मोन, डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स होते हैं. ये पूरी बॉडी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? कैसे पहुंचाया जाता है? बाय द सर्कुलेशन. या देखिए, इसका हिंदी नाम भी परिसंचरण है. संचरण मतलब संचित करना, पहुंचाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना. ओके, तो क्लियर? देखिए, इंटेस्टाइन से फूड हमारी पूरी बॉडी में पहुंचाया जाता है. ठीक है, ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं और CO2 जो निकालते हैं, ये पूरी बॉडी से CO2 निकाला जाता है और ऑक्सीजन लेते हैं. एंड हार्मोन्स जो हमारी पूरी बॉडी में पहुंचाया जाता है, जैसे ग्रोथ हार्मोन, डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स होते हैं, जहां जरूरत होता है वहां पे पहुंचाया जाता है. ठीक है, तो ये सब कैसे होता है? ये सब प्रोसेस किसके द्वारा होता है? तो सर्कुलेशन. तो वी कैन डिफाइन. हाँ, एक चीज और, जैसे हम लोग यूरिन पास आउट करते हैं, उसमें अमोनिया, वेस्ट मटेरियल होते हैं ना, तो ये भी हम लोग कैसे करते हैं? बाय द, जैसे अमोनिया, यूरिन, ये सारी जो वेस्ट मटेरियल होती है ये भी हम बॉडी से कैसे निकालते हैं? बाय द सर्कुलेशन. तो अब तो हम सर्कुलेशन को डिफाइन कर सकते हैं कि सर्कुलेशन क्या है. सर्कुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपनी बॉडी में कोई भी चीज कहाँ कैसे पहुंचाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसलोकेट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, वही सर्कुलेशन कहलाता है. ठीक है, ओके. अब देखिए, जैसे फूड है, सपोज दैट हमारा सेल है, फूड हमारे सेल में जाएगा. सपोज दैट ये फूड है, हमारी पूरी बॉडी में जब तक फूड जाएगा नहीं, हमारा ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं होगा ना. ऐसा तो नहीं है कि इंटेस्टाइन में बना वहीं रह गया. तो हमारा कैसे? तो इसके लिए सर्कुलेशन जरूरी होता है. ठीक है, जैसे फूड आ गया, अब यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन जो है हम लोग देखिए ले रहे हैं, अभी भी हम बोल रहे हैं, तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जैसे सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो ऑक्सीजन गया. जानते हैं यहाँ पे ये प्रोसेस होता है. यहाँ पे अब जब फूड और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तभी हमें एनर्जी मिलेगी. इसके बिना रिएक्ट किए हमें एनर्जी नहीं मिलेगी. ठीक है, तो जब फूड और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है. ध्यान दीजिए, अब
इसके बाद यहाँ पे क्या निकला, इससे जानते हैं क्या निकलता है, CO2। अब क्या होगा, तो ये CO2 भी तो स्प्लिट आउट होना चाहिए, तो कैसे निकलेगा, बाय द सर्कुलेशन। तो अब हम लोग सर्कुलेशन को इजीली डिफाइन करते हैं कि देखिए ट्रांसपोर्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ anything from one place to another place in our body, okay, in our body। तो यही हो गया सर्कुलेशन। लाइक क्या, लाइक फूड, मतलब जैसे भोजन, और गैसेज, हार्मोन्स एंड सम वेस्ट मटेरियल। ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि जैसे, देखिए जैसे लाइक मतलब जैसे फूड, हार्मोन्स, गैसेस, फूड, हार्मोन्स, गैसेस एंड सम वेस्ट मटेरियल, और सम वेस्ट मटेरियल मतलब जो एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट जो हमारे लिए हानिकारक हो। ठीक है, सम वेस्ट मटेरियल। ठीक है, ये सारी चीजें जो हम लोग अपनी बॉडी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं, उसी को सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, सर्कुलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, आप लोग लिखना चाहे तो लिख लीजिए, सर्कुलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने इंपॉर्टेंट चीज़ों को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और वेस्ट मटेरियल को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सर्कुलेशन। अब देखिए सर्कुलेशन के लिए हमारी बॉडी में, देखिए सर्कुलेशन के लिए हमारी बॉडी में कैसे, जैसे हमने ऑक्सीजन लिया डायरेक्ट तो हमारी बॉडी में नहीं पहुंच सकता ना, तो इसके लिए हमारी बॉडी में मीडियम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, मीडियम। तो उसी को कहेंगे, वो मीडियम क्या होता है, बॉडी फ्लूइड या शरीर द्रव। हमारे शरीर में 2 द्रव है। ठीक है, शरीर में जो द्रव है जो कि क्या करते हैं, एक मीडियम का काम करते हैं। यही हमारी पूरी बॉडी में, जैसे मैंने कहा ऑक्सीजन लिया, लेकिन ऑक्सीजन कैसे पहुंचा पूरी बॉडी में, फूड कैसे पहुंचा पूरी बॉडी, बना तो हमारे इंटेस्टाइन में, लेकिन हमारे पूरे शरीर में कैसे पहुंचा। तो इसके लिए हमारे शरीर में 2 द्रव होते हैं। ठीक है, देयर आर 2 टाइप ऑफ फ्लूइड। ओके, तो 2 जो 2 फ्लूइड होते हैं, ओके, मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। बॉडी फ्लूइड, तो सर्कुलेशन टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे आता है बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड मतलब शरीर के द्रव, 2 द्रव होते हैं। देखिए अब हम लोगों ने जो खाया स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड बना, ठीक है, वो फूड हमारे कैसे होता है, उसके लिए 2 द्रव होते हैं हमारे शरीर में। एक होता है ब्लड, क्या है ये, ब्लड। दूसरा हमारा होता है लिम्फ। ठीक है, पहला क्या होता है हमारे फूड, ब्लड। ओके, देखिए हमारे ब्लड आपस में किससे जुड़े होते हैं, देखिए अब ब्लड है, आपस में ये जुड़े होते हैं ब्लड वेसल से, वाहिनियां जिसको बोलते हैं वाहिनियां। ठीक है, ब्लड वाहिनियां बोलते हैं, वेसल्स। ओके, और फिर लिम्फ वेसल, मैं बताती हूँ, इसको क्लियर करती हूँ कैसे। लिम्फ वेसल्स, देखिए ब्लड वेसल्स, और ये दोनों जाके जानते हैं कैसे जुड़े होते हैं, हमारे हार्ट से। देखिए आप फील कर सकते हैं, ब्लड वेसल्स 2 होते हैं, एक आर्टरी और दूसरा वेन। क्या होते हैं, आर्टरी एंड वेन। ओके, देखिए जो आर्टरी होते हैं वो डीप अरेंज होते हैं। कहाँ अरेंज होते हैं, डीप, जो हमें दिख नहीं सकता, लेकिन आप वेन देख सकते हो। आपके हैंड में जो ग्रीन कलर का दिख रहा है नस, जिसको लोग नस जो भी बोलते हो, ठीक है, इन सिंपल लैंग्वेज, ये वेन होता है। ठीक है, देखिए इसमें ग्रीन कलर, देखिए ये क्या कर रहा है, जो हमारे अंदर जो आर्टरी होते हैं ये क्या करते हैं, ये रेड होते हैं और डीप अंदर होते हैं, जिसमें मुझे दिख नहीं सकते।
तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन लाते हैं, फूड लाते हैं, मतलब ये दोनों मिलके ये काम करते हैं, बता रहे हैं यहाँ पे। लेकिन जो हमारा वेन, देखिए ग्रीन कलर का क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये हमारे एक्सक्रीटरी मटेरियल CO2 को बाहर निकालेगा बाय दी आवर लंग्स। ओके, लंग्स से ये बाहर निकालेगा। वेन में क्या होता है, CO2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दो, मैंने बताया टू फ्लूइड, मतलब शरीर का द्रव। एक हो गया आपका ब्लड, दूसरा हो गया आपका लिम्फ। तो जो ब्लड है वो ब्लड वेसल से पूरे बॉडी में फैला हुआ है। देखिए पूरी बॉडी में आपके ब्लड वेसल फैला हुआ और पूरी जगह सर्कुलेट करे, चाहे आपके हाथ हो, पैर हो, सर हो, कहीं पे भी, तो सर्कुलेशन यही होता है। इसके लिए दो द्रव होते हैं, एक आपका ब्लड हो गया, दूसरा आपका लिम्फ हो गया। तो एक बार फिर से मैं सर्कुलेशन बताती हूँ कि क्या हो गया। किसी भी जैसे फूड, हार्मोन्स, आपके गैसेज, आपके वेस्ट मटेरियल को एक स्थान से हमारे दूसरे स्थान पर पहुंचाना, और स्क्रिट जो मतलब जो वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालना ही सर्कुलेशन कहलाता है, ठीक है। तो इसके लिए दो चीजें होती हैं, एक हमारा कैसे होता है, ये हमारे ब्लड के थ्रू होता है। हमारी पूरी शरीर में ये ब्लड वेसल्स फैले हुए हैं, आर्टरी और वेन, और इसी से हमारे पूरे सेल को मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन, हार्मोन्स, ऑक्सीजन, हार्मोन्स, फूड, and all these things are distributed by these two fluid, blood and lymph. Okay, so in this topic first I will start, मैं पहले आपको ब्लड के बारे में समझाऊंगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा फ्लूइड में बताऊंगी लिम्फ। लिम्फ में जानते हैं लिम्फेटिक वेसल्स उसमें भी लगे होते हैं। ओके, तो आज मैं आप लोगों को पहले ब्लड के बारे में बताती हूँ। ओके, अब हम आ जाते हैं ब्लड। ओके, तो आप लोग ब्लड को तो जानते होंगे थोड़ा बहुत। देखिए हमारी जो आर्टरी और वेन मैंने अभी आपको बताया, दोनों में ब्लड होते हैं। एक में हमारा ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है और एक में हमारा CO2 वाला ब्लड होता है। एक हमारा स्क्रीट आउट का काम कर रहा है और एक ऑक्सीजन मतलब क्या कर रहा है, लेके आ रहा है, और एक CO2 निकाल रहा है, ये भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, फूड लेके आ रहा है, ये सारी चीजें यही सब कर रहे हैं। तो इसी को सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। अब उसमें हमारा पहला टॉपिक जो है ब्लड है, ठीक है। तो ब्लड क्या है, ब्लड जानते हैं एक सॉफ्ट, सॉफ्ट होता है ना, सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है। देखिए हमारी पूरी बॉडी सेल से बना हो, तो ऐसे ब्लड भी जब सेल से बने होते हैं और जब सारे ब्लड जुड़ जाते हैं तो टिश्यू का फॉर्म करते हैं और एक दूसरे से कनेक्शन, तो ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा, ब्लड एक कैसा सॉफ्ट, सॉफ्टेस्ट फ्लूइड, फ्लूइड है ना, द्रव है ना, मोस्टली तो द्रव ही है, कनेक्टिव, एक दूसरे से कनेक्टिव है, मतलब पूरी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू। ओके, कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, ब्लड क्या है, एक सॉफ्टेस्ट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, सॉफ्ट होता है, फ्लूइड होता है, ड्रॉ फॉर्म में आप ब्लड देखते होंगे ना, और कनेक्ट करता है, मतलब पूरी बॉडी में एक टिश्यू का फॉर्म बनाता है, ठीक है। सेल ही होते हैं ब्लड, और जब सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनता ही है, ठीक है। तो ये है इसकी जो वर्जिन होती है, वर्जिन मतलब कैसे हमारी बॉडी में बनता है, वर्जिन कैसा है इसका, मीजोडर्मल, मीजोडर्मल। देखिए अब मैं आपको मेजोडर्मल बताती हूँ क्या होता है, ठीक। देखिए जब इम्ब्रियो बनता है, जानते हैं जब इम्ब्रियो बनता है तो हमारा जब हम लोग इम्ब्रियो, जब हम इम्ब्रियो फॉर्म में होते हैं, जब हम बच्चे होते हैं, जब माँ के ऊन में होते हैं, तो उस समय हमारी बॉडी किस लेयर से बनती है, उसी के अकॉर्डिंग एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म आपको डिवाइड करते हैं, तो ठीक है। तो जो ब्लड की वर्जिन होती है, जैसे ये हमारा ऊन, जब माँ के ऊन में होते हैं, जब हमारा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, तो हमारे जैसे त्वचा ये एपिडर्मिस से बनता है, बाहरी लेयर से, तो वैसे ही जो ब्लड की वर्जिन होती है वो मीजोडर्मिस से होती है, ठीक है। ये इसका मिडिल लेयर से होती है, ठीक है। तो इसीलिए वर्जिन इसकी मीजोडर्म बताया, ठीक है। अब इसके वैल्यूम की बात करते हैं।
इसके वॉल्यूम कितना होता है, वेरी करता है मेल और फीमेल में, ठीक है। तो जो मेल होता है, इन मेल, ये मेल का है, ठीक है, मेल में देती हूँ, जो इसका ये कितना होता है 5 से 5.5 लीटर, ओके। कितना होता है 5 to 5.5 लीटर, 5 से 5.5 लीटर होता है। और ये जो हमारा जैसे सबका थोड़ा सा वेरी करता है उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो मेल होता है उसके 8% ऑफ बॉडी वेट होता है, कितना, उसके 8 जैसा उसका बॉडी वेट होगा उसका 8% होगा, 8% ऑफ बॉडी, मतलब शरीर, ठीक है, शरीर का जो वेट होता है उसका 8% होता है, ठीक है। लेकिन जो फीमेल होता है उसमें अलग होता है, फीमेल में कितना होता है 4 to 4.5 लीटर, ओके। या कितना होता है 7% ऑफ बॉडी वेट, 7% ऑफ बॉडी वेट, ओके। तो ये इसका वैल्यू हुआ। अब पीएच वैल्यू ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि पीएच वैल्यू कितना होता है, ये थोड़ा बेसिक नेचर का होता है, यानी 7 के ऊपर। तो इसका पीएच वैल्यू होता है 7.2 to 7.6, ओके। तो ये बेसिक नॉलेज अबाउट ब्लड, ओके। अब मैं आती हूँ ब्लड का कॉम्पोजिशन, ओके, ब्लड का कॉम्पोजिशन। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कंपोजिशन मतलब किस किस से ब्लड बना होता है, ब्लड में क्या क्या होता है, ठीक है, ये बोलते हैं कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ओके। ओके, देखिए ब्लड जो हमारा होता है कुछ सेल से और कुछ लिक्विड फॉर्म से बना होता है, ठीक है, जो आप देखते हैं। तो ब्लड दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक उसके लिक्विड फॉर्म, दूसरा उसका सेल फॉर्म, ठीक है। देखिए 2 पार्ट में डिवाइड, एक इसकी लिक्विड फॉर्म, लिक्विड, और दूसरा उसका होता है सेल, सेल, ब्लड के दो फॉर्म होते हैं, एक इसका लिक्विड फॉर्म और दूसरा उसका कॉफ सेल, ओके। देखिए लिक्विड कितना होता है 55% लिक्विड फॉर्म होता है, और जो बचा 45% इसके कॉफ सेल्स यानी सेल होते हैं, ठीक है। तो ये कितने 5% होते हैं 55%, ये, और ये कितना बचा 45%, क्लियर। देखिए इसके लिक्विड फॉर्म, देखिए आप जानते हैं कि जो इसकी लिक्विड फॉर्म में तो सबसे ज्यादा परसेंटेज में क्या होता है, जिसमें आपके जो लिक्विड फॉर्म, सॉरी यहाँ पे आपको प्लाज्मा लिखना था, प्लाज्मा, प्लाज्मा जो उसका लिक्विड फॉर्म होता है जो 55% होता है, ठीक है। अब लिक्विड फॉर्म में इसमें सबसे ज्यादा इसमें होता है आपका वाटर। याद करने का देखिए तरीका, ब्लड दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक प्लाज्मा दूसरा कॉफ सेल्स, जिसमें प्लाज्मा 55% होता है, कॉफ सेल्स 45% होता है, ठीक है। जिसमें 55% प्लाज्मा में 92% वाटर होता है, ओके। क्या होता है वाटर, कितना होता है 90% इसमें सब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चीजें भी होती हैं, सम ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक जैसे आपके ग्लूकोज, लिपिड, अमीनो एसिड, ओके, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक। अब इसके इनऑर्गेनिक फॉर्म क्या होते हैं, देखिए इनऑर्गेनिक जैसे
कुछ आयन, जैसे आपके कैल्शियम, सॉरी, हाँ, इनऑर्गेनिक जैसे आपकी सोडियम आयन, आपकी मैग्नीशियम आयन, क्लोराइड आयन, ओके, एंड बाइकार्बोनेट आयन। इसका यूज जब आगे है धीरे धीरे सब समझ में आएगा, ठीक है। देखिए इसमें तीन चीजें, पहला 90 to 92% वाटर ही हो जाता है, दूसरा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होती है, तीसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपके प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? प्रोटीन, प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन, ठीक है। इन प्लाज्मा देयर आर 3 टाइप ऑफ प्रोटीन, प्लाज्मा में 3 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है। ओके, देखिए पहला है आपका फाइब्रिनोजन, ठीक है, फाइब्रिनोजन। दूसरा है आपका ग्लोब्यूलिन, और थर्ड है आपका एल्बुमिन। देखिए जो फाइब्रिनोजन होता है वो क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग, ये क्या काम करता है? ब्लड क्लॉटिंग का। ग्लोब्यूलिन ये क्या करता है? देखिए जो फाइब्रिनोजन होता है, जैसे आपका कभी हाथ कट जाता है तो उसको ब्लड को जैसे जमा देता है, जैसे आगे हाथ आपका बाहर खून बहे ना, ठीक है, तो ये काम कौन करता है? फाइब्रिनोजन करता है, ठीक है। दूसरा जो ग्लोब्यूलिन है ये डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब आपका प्रतिरक्षा करता है, आपका रक्षा करता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस जो हमारी बॉडी में पहुंच जाते हैं ब्लड के थ्रू, ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म मतलब डिफेंस वर्क लिख दो, मैकेनिज्म, ठीक है, डिफेंस का काम करता है। और जो हमारा लास्ट है एल्बुमिन, ये ऑस्मोटिक बैलेंस, ओके। तो ये हमारा लिक्विड फॉर्म कंप्लीट हुआ, ओके। नाउ वी आर कमिंग ऑन कार्ब सेल्स, कि ब्लड में कौन कौन से सेल होते हैं, ठीक है। आपके 55% प्लाज्मा हुए तो 45% आपके कार्ब सेल्स हुए, ठीक है। अब कार्ब सेल्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है ये मैं क्लियर करती हूँ। देखिए इसमें 3 टाइप का कार्ब सेल्स होते हैं आपके, आप लोग जानते होंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ओके। देखिए आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, आर इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं, ल्यूकोसाइट, ठीक है। और ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। चलिए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स 3 टाइप आपके के ब्लड में सेल पाए जाते हैं, ओके। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। देखिए जो आरबीसी है और प्लेटलेट्स है इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, केवल डब्ल्यूबीसी में आपके सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो
इसमें देखिए न्यूक्लियस, एब्सेंट होते हैं, इसलिए इसको लिख रही हूँ क्योंकि ये डिफरेंस पूछा जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, फिर मैं अलग इसमें प्रेजेंट होते हैं और इसमें भी एब्सेंट होते हैं। ओके, तो ये हुआ हमारा डिवीजन ऑफ ब्लड का कंपोजिशन। ठीक है, जो लिक्विड फॉर्म और कॉप्सेस फॉर्म हुआ, लिक्विड आपके कितने हुए 55% और कॉप्सेस 45। मैंने लिक्विड फॉर्म कंप्लीट किया है, अब मैं कॉप्सेस पे आई हूँ और जिसमें मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड की हूँ, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो मैं अभी आपको आरबीसी को लेकर आगे कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, और मैं इसका बताती हूँ ये हमारे कॉप्सेस बनता कहाँ है। जो आपकी मोटी हड्डियाँ होती है ना, बोन मैरो, बोन्स होती है, उसके बीच में जो स्थान होता है बोन मैरो, वहाँ पे इन सेल का फॉर्मेशन होता है। थोड़ा सा आपको क्लियर कर देती हूँ बाय द फिगर। देखिए मैं यहाँ पे साइड में बनाती हूँ, ये हमारा सपोज दैट ये हमारा बोन है। ठीक है, क्या है बोन, बोन में ये बोन प्लेट्स तो लगी होती है, क्या ये बोन प्लेट, मैं थोड़ा सा इसमें ये रफली फिगर केवल इसमें मैं डिसाइड करूंगी कहाँ ये बोन प्लेट लगे होते हैं और इसी में हमारा रेड बोन मैरो होता है। ठीक है, क्या है रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो, यहीं पे वो तीनों सेल की आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, या यहाँ पे भी इसी रेड बोन मैरो से यहाँ पे मास्ट सेल अटैच होते हैं। क्या होते हैं मास्ट सेल, यहाँ से लगे हुए मास्ट सेल होते हैं। देखिए मास्ट सेल एक ऐसा सेल होता है जो कई तरह के सेल को प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो इसके ये 3 तरह के सेल जो प्रोड्यूस करता है, उसी से आरबीसी डब्ल्यूबीसी का फॉर्म। देखिए पहला सेल क्या प्रोड्यूस करता है, पहला प्रो इरिथ्रो ब्लास्ट सेल, दूसरा ल्यूकोब्लास्ट सेल, ब्लास्ट सेल, और जो थर्ड होता है, ठीक है, जो थर्ड है वो मेगा कैरियोटिक सेल। ठीक है, देखिए जो मार्च सेल 3 तरह के सेल, प्रोथ्रोब्लास्ट, ल्यूकोब्लास्ट और मेगा कैरियोटिक सेल। ठीक है, मेगा कैरियोटिक सेल, सॉरी मेगा कैरियोटिक सेल। ऐसे लिख देती हूँ मैं, थर्ड जो है वो है मेगा कैरियोटिक सेल। ठीक है, मेगा कैरियोटिक सेल। देखिए जो फर्स्ट सेल है प्रोइथ्रोब्लास्ट, इससे आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। देखिए इससे किसका फॉर्मेशन होता है, आरबीसी का। यहाँ हमारा इससे आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। दूसरा जो ल्यूकोब्लास्ट सेल से
इको ल्यूकोसाइट का, या इसको इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, इरिथ्रोसाइट। ओके, इससे ल्यूकोसाइट, और इससे मेगा कैरियो, इससे क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो 3 टाइप के सेल से फॉर्मेशन होता है, प्रोइथ्रोब्लास्ट, ल्यूकोब्लास्ट और मेगा कैरियो सेल। अब हम आपको आरबीसी का पहला टॉपिक, आरबीसी को, प्रोइथ्रोब्लास्ट या आरबीसी को लेके क्लियर करेंगे। ठीक है, अब मैं आरबीसी बताती हूँ क्या होता है। मैंने पहले देखिए एक बार फिर से ब्लड को थोड़ा सा मैं डिफाइन कर देती हूँ कि ब्लड का कंपोजिशन में 2 पार्ट था, एक प्लाज्मा था और दूसरा क्या था, कॉर्पसेस था, मतलब सेल था। देखिए जो प्लाज्मा होता है वो 55% होता था, और जो ये है कॉर्पसेस ये 45% होता था, और ये 3 पार्ट में डिवाइड था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो मैंने अब मैं आरबीसी को लेके यहाँ पे क्लियर करती हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट आरबीसी या इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, आरबीसी क्या है, देखिए आरबीसी का जो लाइफ स्पॉन होता है वो कितना होता है। देखिए आरबीसी तो रेड कलर का होता है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। तो इसका लाइफ स्पॉन मतलब इसका जीवन काल, कितना दिन आरबीसी जीवित रहता है। ठीक है, मतलब उसका कितना दिन आयु रहता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं लाइफ स्पॉन। देखिए इसका जो लाइफ स्पॉन है ये होता है 120 डेज, कितना दिन, 120 दिन। ठीक है, और लेकिन जो ट्रांसफ्यूज ब्लड होता है, जैसे आपका ब्लड हमें दिया जाता है, आपका ब्लड मुझे चढ़ाया गया या मेरा ब्लड आपको चढ़ाया गया, तो ये ट्रांसफ्यूज ब्लड हुआ ना, जब एक ब्लड दूसरे ब्लड, तो उसका जो लाइफ स्पॉन होता है सिर्फ 60 डेज। तो कितना ट्रांसफ्यूज, कितना 60 डेज। ओके, ये हो गया इसका लाइफ स्पॉन। ओके, इस कितना काउंट, कितना आरबीसी हमारे बॉडी में होता है। ठीक है, मैं अब इसके बारे में बताती हूँ। काउंटिंग इसका मतलब कितना काउंट है। देखिए कितना होता है, 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, मिलियन पर mm क्यूबिक। ओके, अब इसके काउंट होंगे। ठीक है, इसमें मैंने पहले बताया कि इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जो वेरी इंपॉर्टेंट, हर क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन और हाँ इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये बाई कॉनकेव होता है। कैसे होता है, बाई कॉनकेव, जैसे कॉनकेव। देखिए मैं बता रही हूँ कैसे, जैसे ऐसे। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब ये हमारा आरबीसी का सारी चीजें हुई। ठीक है, अब आरबीसी का रेड कलर क्यों होता है। आरबीसी का जो रेड कलर दिखता है उसके पीछे क्या रीजन है, हीमोग्लोबिन। तो हमारे आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। तो रेड कलर क्यों होता है इन आरबीसी, क्या प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो जिसकी वजह से हमारा ब्लड कैसा होता है, रेड कलर का होता है। ठीक है, अब उसमें देखिए ये कलरलेस होता है, ये दोनों कलरलेस होता है, केवल आरबीसी कलर्ड होता है। क्यों, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, देखिए जो हीमोग्लोबिन एक ह्यूमन बीइंग में कितना होना चाहिए, हीमोग्लोबिन की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, हीमोग्लोबिन होना चाहिए 12 to 16 ग्राम पर 100 ml। ठीक है, पर 100 ml में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, ओके। उसके बाद आरबीसी क्या वर्क करता है। ठीक है, ये मैं सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन वन लाइनर में डाल रही हूँ। ठीक है, आरबीसी का फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन, सबसे मेजर रोल होता है आरबीसी का ऑक्सीजन।
जो आपका ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, जो ऑक्सीजन ले जा रहा है पूरे शरीर को, वो कौन कर रहा है? हीमोग्लोबिन। तो इसके जो फंक्शन हुए, मेन वर्क क्या हुआ? ऑक्सीजन कैरी। CO2 का भी काम करता है, CO2 कैरी भी करता है 25%, ठीक है। ऑक्सीजन को कैरी करता है, CO2 को कैरी करता है, और एक बेस्ट बफर का भी काम करता है, ठीक है। अब हम लोग बताते हैं, जब हीमोग्लोबिन आरबीसी का बनना क्या कहलाता है, ठीक है, कहाँ फॉर्मेशन होता है, कैसे होता है, ठीक है। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी आर कॉल्ड इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रो मतलब, ये देखिए इसका नाम क्या है, आरबीसी का इरिथ्रोसाइट्स, तो इसी से इरिथ्रोपोइसिस, पोइसिस मतलब बनना, ठीक है, इरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। तो ब्लड का बनना, आरबीसी का बनना क्या कहलाता है? इरिथ्रोपोइसिस। कैसे बनता है? तो बाय द हेल्प ऑफ, कैसे बनता है? बाय द, देखिए नेक्स्ट पेज लिखते हैं। जो इरिथ्रोपोइसिस, आरबीसी का फॉर्मेशन में होता था इरिथ्रोपोइसिस, बाय द हेल्प ऑफ, यहाँ लिख देते फिर से, फॉर्मेशन ऑफ ऑफ आरबीसी क्या कहलाता है? इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। इरिथ्रोपोइसिस मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन, ठीक है। कैसे बनता है? बाय द इरिथ्रोपोइसिन हार्मोन्स, कौन से? इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स होता है, ठीक है। हार्मोन्स, ठीक है, जो कहाँ से निकलता है? आपके किडनी से, जेजी सेल होता है आपकी किडनी में, उससे निकलता है, ठीक है। जेजी सेल ऑफ किडनी, ठीक है, किडनी के जेजी सेल से निकलता है। ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी हुआ। देखिए, हमारे लाइफ के, जैसे जो हमारा जीवन है, जैसे जब हम कभी बच्चे होते हैं, कभी माँ के गर्भाशय में होते हैं, और आज हम एडल्ट हैं, ठीक है। तो इन सभी स्टेज में आरबीसी का फॉर्मेशन जो होता है अलग अलग जगह पे होता है, ठीक है। तो जैसे जब आप, देखिए, जब आप फीटस होते हैं, मतलब आप गर्भाशय में होते हैं, ठीक है। फीटस में कहाँ होता है? इन यॉर्क सैक, ओके। दूसरा, आपके, जब आप न्यू बॉर्न में कहाँ होता है? न्यू बॉर्न में जो बच्चे पैदा हो जाते हैं, उनको कहाँ होता है? न्यू बॉर्न बेबी को लीवर में होता है, लीवर एंड बोन मैरो, जैसे हमारे होता है बोन मैरो, ठीक है, लीवर प्लस बोन मैरो, ठीक है। अब एडल्ट, हम लोगों में तो भी मैंने पहले ही बताया कि एडल्ट में कहाँ होता है? बोन मैरो, ठीक है, एडल्ट में बोन मैरो में होता है, ठीक है। देखिए, इसमें कोई टफ चीज़ें नहीं, बस मैं एक लाइन में सारी चीज़ें लिख रही हूँ, जिससे आप इजीली समझ सकते हो। कोई टफ नहीं है कि हाँ इंग्लिश है, कुछ नहीं है। देखिए, ये सेंटेंस मुझे इंग्लिश में यूज करना होता है, इसलिए मैं एकदम सिंपल वन लाइनर बना के दिखा रही हूँ, ठीक है। आप एक लाइन से आप याद भी कर लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, एडल्ट में। उसके बाद अब 120 डेज जब हमारे, देखिए लास्ट में मैं लास्ट टॉपिक को भी क्लियर करूँगी, जब 120 डेज आपके ब्लड के कंप्लीट हो गए तो क्या होगा? कब्रिस्तान में जाएगा। तो अब आ जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, ठीक है।
ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्या है, स्प्लीन। आरबीसी का जो फिनिश होता है कहाँ से, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्या है, स्प्लीन, स्प्लीन, ठीक है। और एक क्वेश्चन और, आरबीसी का स्टोरेज कहाँ होता है, पहला आपके लीवर में, दूसरा आपके स्प्लीन। तो रिजर्वायर मतलब स्टोर, ठीक है, रिजर्वायर बोलेंगे कहाँ पे होता है, वो तो होता है, ठीक है, ये हो गया। और कभी कभी हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा आरबीसी किसमें होता है, रिचेस्ट आरबीसी आपके बर्न में होता है। जो आपके रिचेस्ट आरबीसी लिख लीजिएगा, ये ऑर्डिनरी है, रिचेस्ट आरबीसी सबसे ज़्यादा आरबीसी किसमें होता है, बर्न में होता है। चलिए ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है। ठीक है, रिचेस्ट आरबीसी। और एक जो रिजर्वायर भी लिख लीजिए, तो कहाँ पे स्टोर होता है, यह ध्यान रखिएगा। आपका रिजर्वायर आपका लीवर है, ठीक है, और दूसरा स्प्लीन है। और आरबीसी का लीवर और दूसरा, ठीक है, फर्स्ट आपका यही है, ठीक है। तो अब मैंने आपको आरबीसी फिनिश कर दिया, ठीक है, आरबीसी खत्म। अब मैं समझाऊंगी आपको डब्ल्यूबीसी, ठीक है, उसके बाद प्लेटलेट्स फिर फिनिश। तो डब्ल्यूबीसी देखिए, मैं फिर से एक बार डिफाइन करती हूँ कि जो हमारा ब्लड है का जो कॉम्पोजिशन है दो पार्ट में, पहला प्लाज्मा, दूसरा पफ सेल्स मतलब सेल। प्लाज्मा में मैंने बताया था 55%, जिसमें सबसे ज़्यादा वाटर होता है। याद करने का तरीका, प्लाज्मा में क्या होता है, वाटर होता है, जो 90 वाटर ही होता है। दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं अभी सेल, मैंने पहला प्लाज्मा खत्म किया, सेल, जिसमें सेल में तीन मैंने बताया था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो मैंने आरबीसी फिनिश किया है, मैं अब आप लोगों को डब्ल्यूबीसी पढ़ा, ठीक है। डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट, ठीक है। इसका फॉर्मेशन कहाँ हुआ था, सारी जो आपकी जो आपके ब्लड के सेल होते हैं सबका फॉर्मेशन बोन मैरो के स्पेशल सेल मास्ट सेल से होता है, जो मैंने फिगर से बताया, इसलिए मैंने लिखा नहीं, जिससे आप लोग के दिमाग में वो चीजें रहे, ठीक है। मास्ट सेल से होता है, ठीक है, उसके तीन सेल होते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट का लाइफ स्पैन कितना होता है, कितने दिन जीवित रहता है, 12 to 20 डेज। कितना, कहीं कहीं 12 to 13 लिखा है, लेकिन मैं 12 ले रही हूँ। 12 to 30 डेज इसका लाइफ स्पैन, मतलब जीवन काल देख लो, देखो जीवन काल, जीवन जीवन काल, अरे जीवन काल कितना होता है, ये जीवन 12 to 20 डेज, ठीक है। थोड़ा सा, तो इस मतलब ये 12 से 20 दिन बाद मर जाता है, ठीक है। और ये कितना होता है हमारे शरीर में, तो इसका काउंट देखिए, एकदम एक वर्ड में लिख रही हूँ कि जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो, काउंट मैंने गिनना, आप लोग सुनते होंगे जानते होंगे कितना होता है। देखिए 6,000 to 8,000 mm/mm³, ठीक है, इतना होता है, ठीक है, कितना होता। अब एक चीज और, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज दीजिए कि देखिए, आप मैंने बताया था ब्लड के तीन सेल होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी में, प्लेटलेट्स में नहीं है न्यूक्लियस, इसमें ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखिए अब डब्ल्यूबीसी,
5 टाइप के होते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी आरबीसी का कोई टाइप नहीं था, लेकिन डब्ल्यूबीसी के हमें टाइप पढ़ना है। तो डब्ल्यूबीसी के मैं 5 टाइप आपको, ठीक है। देखिए पहला हमारा है, देखिए अब एसिडोफिल में लिखूंगी, इसको हिंदी इंग्लिश ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो इसमें घबराइएगा नहीं, बहुत टफ नहीं है। एसिडो थोड़ा बड़ा लगता है देखने में स्पेलिंग। एसिड, देखो एसिड से एसिडोफिल। एक्चुअली बताएं, ये ऑन द बेसिस ऑफ स्टेन, स्टेन के हिसाब से इसके नाम बांटे गए हैं। जैसे स्टेन जानते हैं ना, एसिड बेस न्यूट्रल, तो उसकी बेसिस पे बांटा गया, ठीक है। मैं डिटेल नहीं पढ़ा रही हूँ, आपको बेसिक क्लियर कर दूँ, ठीक है। किसी भी कॉम्पिटिशन में ये काम करेगा। एसिडोफिल्स, दूसरा आपका है बेसोफिल। क्या है? बेसोफिल। तीसरा आपका है जो थर्ड वन है न्यूट्रोफिल। देखिए एसिड बेस न्यूट्रल, न्यूट्रल ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। ये तीनों तो याद हो गया। न्यूट्रोफिल। जो फोर्थ है आपका मोनोसाइट्स। एंड लास्ट आपका लिम्फोसाइट, ठीक है। एसिडोफिल को इओसिनोफिल्स भी कहते हैं, ठीक है। एक नाम इसका और लिख लीजिए, इओसिनोफिल। देखिए इसमें याद करना कुछ नहीं, एसिड से एसिडोफिल, बेस से बेसोफिल, न्यूट्रल से न्यूट्रोफिल, और मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स दो अलग है, ठीक है। ये तीनों बेस के मतलब जो बेसिस उसके जो कलर के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। स्टेन के अकॉर्डिंग, कलर नहीं स्टेन के अकॉर्डिंग। देखिए इसको इओसिनोफिल्स भी कहते हैं, इओसिनोफिल्स, ठीक। इओसिनोफिल्स। देखिए अब इसमें सब में न्यूक्लियस अलग अलग टाइप के होते हैं, और इसके जो परसेंटेज भी होता है अलग अलग होता है, ठीक है। इसमें जो जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं पूरा अब डब्ल्यूबीसी को डिस्क्राइब करूंगी, ठीक है। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज डब्ल्यूबीसी को आता है ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है। तो ये 5 टाइप के डब्ल्यूबीसी होते हैं जो कि परसेंटेज के बेसिस पे एक सीक्वेंस में होते हैं ऑन द बेसिस। हाँ ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज के आधार पर अरेंजमेंट, ठीक है। परसेंटेज देखिए सबसे ज्यादा क्या होता है, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा क्या होता है, न्यूट्रोफिल। फिर उसके बाद क्या होता है, बेसोफिल। उसके बाद क्या होता है, बेसोफिल। फिर उसके बाद क्या होता है, लिम्फोसाइट। उसके बाद आपका आता है मोनोसाइट, और लास्ट में आता है बेसोफिल, ठीक। सॉरी यहाँ पे मैंने बेसोफिल, देखिए सबसे ज्यादा क्या होता है, न्यूट्रोफिल होता है ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज। देखिए सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल होता है, उसके बाद लिम्फोसाइट होता है, फिर लिम्फोसाइट होता है, उसके बाद मोनोसाइट होता है, उसके बाद आपका एसिडोफिल होता है, ठीक है। थोड़ा सा मोनोसाइट, ठीक है। ठीक है सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल, फिर से लिख देती हूँ पूरा।
देखिए सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल होता है, उसके बाद लिम्फोसाइट। उसके बाद मोनोसाइट होता है, फिर उसके बाद एसिडो या इओसिनोफिल होता है, इओसिनोफिल, फिर उसके बाद लास्ट में बेसोफिल होता है। वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, लिख दिया ना, ठीक है। ये इसके अरेंजमेंट देखिए, सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल कितना होता है, 60 to 65%, ठीक है। 60 से 65% आपका न्यूट्रोफिल होता है। लिम्फोसाइट आपका होता है 20 to 25%, और आपका जो मोनोसाइट्स होता है ये होता है 6 to 8%, और ये होता है आपका यूसिनोफिल्स 2 to 5%, और जो बेसोफिल होता है 0.5 to 1%, ठीक है। ये क्वेश्चन होता है। ओके, नेक्स्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके न्यूक्लियस के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं इसका न्यूक्लियस भी यही क्लियर, तब इसका फंक्शन आपका देखिए, ये है इसका न्यूक्लियस। देखिए जो आपका एसिडोफिल का जो न्यूट्रोफिल है, हाँ न्यूट्रोफिल का न्यूक्लियस जो होता है पॉलीमार्फ होता है, मतलब कई लोब होते हैं, ठीक है। देखिए इसका जो न्यूक्लियस होता है पॉलीमार्फ होता है, मतलब कई लोब होते हैं। कैसा होता है, पॉलीमार्फ, मतलब मल्टी लोब बोल दीजिए सिंपल लैंग्वेज जिससे आप लोग समझ जाएं। कैसा है, मल्टी लोब, ये लिखते हैं मल्टी लोब्स, ठीक है। जो लिम्फोसाइट होता है, मैं अभी यहाँ पे एक ट्रिक भी बताऊंगी आपको, ये लिखने के बाद बता, जो लिम्फोसाइट होता है ये ओवल शेप, कैसा है, देखिए ओवल, तो इसका न्यूक्लियस कैसा है, ओवल। ये न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हेडिंग डाल देती हूँ। और जो ये मोनोसाइट होता है इसका किडनी शेप होता है, इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, किडनी शेप, जैसे किडनी होता है वैसे होता है, ठीक है। और जो इओसिनोफिल होता है ये घोड़े के नाल की तरह होता है, या बाइलोब कह सकते हो इसको, ठीक है। और जो बेसोफिल होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। आप इओसिनोफिल का बेसोफिल होता है वो कैसा होता है, यस, जैसे इंग्लिश का एस लेटर होता है इस शेप में होता है, ठीक है। ये हो गया, देखिए ये कैसा है, किडनी से। और इसका कैसा है, हॉर्स शू से, घोड़े के नाल के आकार, या बाई लोब बोल दो, दो लोब है ना, एक लोब यहाँ एक लोब यहाँ, ठीक है, बाई लोब। और ये कैसा हो, यस शेप, यस शेप, ठीक है। तो ये हमारा हुआ, ये किसके बारे में बात हो रहा है, न्यूक्लियस, किसके बारे में बात हो रहा है, न्यूक्लियस। ओके, तो ये हमारे, देखिए अब इसको याद करने का एक तरीका आपको बताते हैं, एक ट्रिक जिससे आपको याद हो जाएगा। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, इससे दे देगा और सीक्वेंस आपसे पूछेगा कि बताइए कौन सा सबसे ज्यादा है कौन सा सबसे कम। तो देखिए एक ट्रिक है, एन से नो, बी से नो बडी, एन से नो बडी, एल से लव, एम से मी, ई से एक्सेप्ट, बी से भैया। हम लोग ऐसे याद करते हैं, नो बडी लव मी एक्सेप्ट भैया। तो इससे नो से न्यूट्रोफिल, एल से लिम्फोसाइट, एम से मोनोसाइट, ई से एक्सेप्ट से इओसिनोफिल, और बी बेसोफिल का, क्योंकि ये सीक्वेंस बार बार पूछा जाता है, अक्सर मोस्ट ऑफ एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, ठीक है। और एक चीज और, न्यूक्लियस सिर्फ आपके तीनों तरह के सेल में WBC में प्रेजेंट होता है, इसलिए न्यूक्लियस पे भी वेरिएशन पे बार बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये इसके स्ट्रक्चर हो गए। अब थोड़ा सा इसके फंक्शन क्लियर कर देते हैं, ठीक है। 2 सेकेंड, प्लीज 2 सेकेंड, हाँ सॉरी, क्या
तो आप डब्ल्यूबीसी के फाइव टाइप के डब्ल्यूबीसी देखोगे उसमें कौन-सा, ठीक है। देखिए तो आप अभी फाइव टाइप के पढ़े, इसमें न्यूट्रोफिल और मोनोफिल, ये दोनों कैसे होते हैं, फाइटोसाइटिक नेचर। वन लाइन में बता रही हूँ तो इनके फंक्शन क्या क्या है। देखिए क्या है, जो न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल फिर फाइव टाइप के बताइए। एसिड बेसिक कैसे याद करना है, एसिड बेस न्यूट्रल मोनोसाइट लिम्फोसाइट, याद हो गया। तो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स है, ये दोनों क्या करते हैं जानते हैं, मोनोसाइट्स ये कैसा क्या काम करते हैं, भक्षा। तो कोई भी बैक्टीरिया वायरस कोई भी वेस्ट मटेरियल जो फॉरेन पार्ट की, फॉरेन मतलब हमारा दुश्मन, कुछ भी हमारी बॉडी में जाता है तो उसको मतलब क्या करते हैं, भक्षक होते हैं, ठीक है, भक्ष लेते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं फैगोसाइटिक। आप लोग अपनी लैंग्वेज में वो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइटिक फैगोसाइटिक, ठीक है। अब दूसरा आपका बेसोफिल होता है, यूसिनोफिल होता है। देखिए जो आपका बेसोफिल ये क्या करता है, इंफ्लामेटरी रिएक्शन बताते हैं, जैसे आप कभी चोट लग जाता है, आपको पस बनता है, खुजली होता है, इरिटेटिंग होता है, ठीक है, चिड़चिड़ाहट होता है, मतलब आपके यहाँ पे जैसे कहीं चोट लगा, सूजन, आपका पस बहना, आपका इचिंग मतलब खुजलाना, तो ये सब किसके द्वारा होता है, ये बेसोफिल। तो इसी को साइंस लैंग्वेज में बोलते हैं इंफ्लामेटरी रिएक्शन, मतलब सूजन आना, फूलना, सब कुछ चीज, ठीक है। तो आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं खुजली, ये सब चीजें का जो रिएक्शन होता है इसके लिए, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में लिख लीजिए। तीन चीजें निकलती हैं, पैरिस, ये तीनों मिलकर ये काम करती हैं, पैरिस, हिस्टामिन, हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन, ठीक है। जैसे आपको ध्यान अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए, जैसे
एलर्जी फ्री। जैसे आप कभी भी आपको एलर्जी हो जाती है, जैसे किसी भी चीज़ बात से, किसी भी चीज़ से, किसी भी डस्ट से, तो ये जो एलर्जी हमें होता है इसके लिए यही उत्तर है ठीक है, एलर्जी फ्री। इन्फ्लामेटरी चोट लगना, चोट लगना, एलर्जी, एलर्जी, एलर्जी। और लास्ट में हमारा लिम्फोसाइट। तो लिम्फो ये दो होता है, बी लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट जानते हैं? जैसे आप लोग देखते होंगे न्यूट्रोफिल मोनोसाइट दोनों फैगोसाइटिक काम कर लिए, वहाँ कोशिश पूरी रहती है कि हम लोग प्रोटेक्ट हों, ठीक है, प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश किया जाता है। तो उससे कई जैसे हर पूरे शरीर में आप जब उसके लिए आप पढ़ेंगे इम्यूनो चैप्टर तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो उसमें हर चीज़ के लिए हमारी बॉडी में जगह जगह पे कुछ ना कुछ दिया होता है। जैसे आपके ब्लड में WBC कहते हैं, WBC को क्या कहते हैं? जैसे न्यूट्रोफिल मोनोसाइट भक्षण कर लिया, वहां से जो बचा बेसोफिल इन्फ्लामेटरी रिएक्शन करता है, मतलब चोट लगने पे हमारी हेल्प करता है। जैसे खुजला, मतलब हेल्प इन द सेंस कि हमें जो सबसे फील होता है इसी से होता है। जैसे हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हिपैरिन, ये सब मिलके काम करते हैं, ठीक है। और खुजलाहट, इचिंग, ये सब सारी चीजें, फूल जाना, हाथों में सूजन आ जाना, तो ये सारी रिएक्शन इसी को होते हैं इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, ठीक है। एसिडोफिल जो हमारा एलर्जी होता है जो हमें, ठीक है, जैसे आप कभी कोई दवा खा लेते हैं, एलर्जी हुआ है, आपको डस्ट से एलर्जी हुआ, आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी चीज़ से जो एलर्जी होता है, वो जान लीजिए कि जब भी हमें एलर्जी है तो आप फील कीजिए कि हमारे ब्लड के एसिडोफिल ने हमें एक्शन लिया, ठीक है। लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, ठीक है। बी लिम्फोसाइट ये क्या करता है, इम्यूनो सिस्टम को मजबूत करता है, ठीक है। इम्यूनो सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र, हमारी जो कैपेसिटी होती है हमारे इम्यून की, हमें प्रोटेक्ट करने की, उसकी क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट, हाँ बी लिम्फोसाइट लिख तो लिया है, बी और टी लिम्फोसाइट होता है, ठीक है। ये ब्लडी में ये ये जो बी होता है ये ब्लड मीडिएटेड, ब्लड से रिलेटेड होता है, ब्लड, और ये सेल से, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देता है, सेल से रिलेटेड, ये ब्लड मीडिएटेड, ठीक है। तो ये हमारे दो सेल हो गए, ओके। ये क्या करता है देखो, से इम्यूनो सिस्टम को बढ़ाता है, ठीक है, इम्यूनिटी देता है, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी मतलब प्रतिरक्षा लिख लीजिए, प्रतिरक्षा, ठीक है। ये हो गया आपके इसके फर्स्ट। अब ल्यूक को देखिए, आप जब आप एक बस एक टर्म और लिख लीजिए, क्या ज्यादा होना ना, ल्यूकीमिया, क्या WBC का कम हो जाना, क्या हो जाता, ल्यूक। अब हम लोग आप देख लो, ठीक है, बस प्लेटलेट्स बता है, छोटा सा टॉपिक है।
प्लेट, ठीक है। ठीक है, प्लेटलेट्स क्या होता है, कैसे बना था? हाँ, पहले इसका लाइफ स्पैन, इसका जीवन काल, लाइफ स्पैन मतलब सबका जीवन काल पहले मैंने लिखा 7 to 12 एज वेरिएशन, ठीक है। एक चीज हो गया, और एक चीज आपको और करते हैं, जो होता है कैसे बना था, मैंने बताया था कि आपके बोन मैरो में 3 सेल होते हैं, प्रोथ्रोब्लास्ट, आरबीसी, एस्ट्रोसाइट आरबीसी को होता है, ल्यूकोब्लास्ट, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी, और एक बताया था मेगा कैरियोसाइट। तो ये क्या बनते हैं, फ्रेगमेंट, टुकड़ों के, जब मेगा कैरियोसाइट टूटता है जो सेल, तो उसके फ्रेगमेंट से आपका प्लेटलेट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो किससे होता है, टुकड़े, ऐसे लिख लीजिए, फ्रेगमेंट ऑफ मेगा कैरियोटिक सेल, फ्रेगमेंट ऑफ मेगा कैरियोटिक सेल, ठीक, इसी से बनते हैं। और जैसे ये है मेगा कैरियोटिक सेल, और इसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट होते हैं, ठीक है। और इसमें थ्रोम्बोप्लास्ट भरा होता है, क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। और इसी के तो क्या है, फ्रेगमेंट ऑफ मेगा कैरियोटिक सेल, ये मेगा कैरियोटिक सेल के फ्रेगमेंट है, कैरियोटिक सेल है, ठीक है। इसी के फ्रेगमेंट से ही कितना काउंटिंग होता है, ये होता है काउंट, इसका यहाँ लिख लीजिए, इसकी काउंटिंग जो होती है 1.3 to 1.5 3 to 5 लाख, to 5 लाख पर mm3। तो आज मैं आपको क्लास यहीं से करती हूँ, थैंक यू।